तो स्वागत है आपका एक और हमारे नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 से। पास एडजस्टमेंट हमने लास्ट अभी तक जो किए हैं जितने भी क्वेश्चंस, उन सबको अपडेट करने के लिए और सारे रिवीजन को एक साथ करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने चूज किया है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी रोशनी की कमी है तो थोड़ा रोशनी को बढ़ा लेते हैं। प्लीज हैव अ रीड, हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। मैं पढ़वाऊं या आप पढ़ लोगे? हो गया लो, रीड कर लिया आप लोगों ने? चलो, मीता एंड उषा आर द पार्टनर, रेशियो है 2:3। एक बार मैं रीड करा देता हूँ। मीता एंड उषा आर द पार्टनर्स, रेशियो इज 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंसेस ऑफ 1,40,000 और 1,20,000। कितने बैलेंसेस हैं? 1,40,000 एंड 1,20,000। द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16 वर 32 एंड 24। देखो कैपिटल आपको दे रखी है 1,40,000 और 1,00,000, और ड्राइंग्स आपको दे रखी है 32,000 और 24। बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2015। ये जो आपने ड्राइंग्स करी है ना दोनों, ये 1 जनवरी 2015 को करी है, तो जाहिर सी बात है इस पे जो ब्याज निकलेगा वो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का निकलेगा। डेट दे रखी, क्लियर है? संभव। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2016। बाद में पता चला कि कुछ चीजें हमसे छूट गई। ओमिटेड मतलब छूट जाना, ओमिटेड मतलब छूट जाना। कुछ चीजें हमसे छूट गई, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करना भूल गए। बोलो ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, क्या ये क्रेडिट होनी चाहिए थी? यस और नो? बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या ये डेबिट होनी चाहिए थी? मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000। मीता को कितना कमीशन मिल रहा है? 8,000 फॉर द होल ईयर। कितना? फॉर द होल ईयर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मीता का कमीशन पूरे साल का 8,000 वो आप देना भूल गए। ठीक, तो मीता को कमीशन देंगे तो मीता के कैपिटल अकाउंट में जाएगा राइट साइड, तो ये भी कमीशन क्रेडिट होना चाहिए था। यस और नो? बोलो। अब एक कंडीशन तो ये है कि मैं इन तीनों को अलग अलग एडजस्ट करूं। इसको पहले क्रेडिट फिर डेबिट, इसको पहले डेबिट फिर क्रेडिट, इसको पहले क्रेडिट फिर डेबिट, तो तीनों के अमाउंट जोड़ो फिर एंट्री डालो। ये एक तरीका ये है क्रेडिट क्रेडिट को जोड़ के एक साथ ही एडजस्टमेंट कर लेना, या क्रेडिट क्रेडिट को जोड़ के डेबिट वाले आइटम को लेस करके जो नेट अमाउंट बचेगा उसका एडजस्टमेंट कर देना। हो सकता है ना सर? नहीं है समझ में? चलो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से निकालो। 1,40,000 1,20,000। सबसे पहले हम निकालेंगे आईयूसी। क्या निकालेंगे बेटा? निकालो आप लोग, निकालो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीता एंड उषा 1,40,000 1,20,000 6% 6%, 8,400 7,200। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीता और उषा, हाउ मच अमाउंट इज 32,000 24।
अमाउंट के साथ परसेंटेज 6%, 6% कितने महीने का बेटा 3/12, 3/12। जल्दी बताइए कैलकुलेट करके 32,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 480, 24,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 3 360, 480 प्लस 360 840 टोटल। बोलो 8400 प्लस 7200 15,600 टोटल। मैंने अभी आपसे सिर्फ कैलकुलेट करने को बोला है, आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हो तो यू कैन डिस्कस विद मी। आपको यहाँ पर कोई परेशानी बताइए, बोलो गुड़िया। आपको यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी चाहिए थी ना, बोलो। तो मैं पहले लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी चाहिए थी 8,400, 7,200 टोटल 15,600। यस और नो? इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिटेड और यस और नो? साथ के साथ मिताली को क्या देना चाहिए था, कमीशन। क्या देना है मिताली का कमीशन? कितना रहेगा बेटा 8,000। कमीशन सिर्फ मिताली को मिल रहा है तो मिताली के नाम में लिखूंगा ना 8,000, उषा का कॉलम खाली रहेगा, टोटल 8,000। इज दैट क्लियर? तो मेरे टोटल क्रेडिट पार्टनर्स को कितना देना चाहिए था, मिताली को देना चाहिए था 8,400 और 8,000 16,400 और इसको 7,200 23,600। क्लियर? अगर मेरा क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाता तो मैं ये 23,600 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करके डिफरेंस निकाल लेता, बट यहाँ पे क्या हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज। कितनी देनी चाहिए थी 400 से 30,000। अब एक चीज समझो ना, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अलग से एडजस्ट करो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसी के नीचे लिखो आप 480 360। क्रेडिट का आइटम अलग से एडजस्ट करोगे, फिर डेबिट का अलग से एडजस्ट करोगे, ऐसा मत करो। इसमें से इसको लेस करो, कुछ नेट क्रेडिट बचेगा। क्या बचेगा? ऐसे इसका बचेगा, जो बचेगा उसको इस रेशियो में एडजस्ट कर देते हैं। नहीं आया समझ? मैं दोबारा बताऊं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीशू कह रहा है कि सर आपको 100 रुपये देने थे, मैंने ठीक है, और सनी कह रहे हैं कि सर आपको 50 रुपये देने थे, मैंने कहा ठीक है, और मैं कह रहा हूँ मुझे तुम लोगों से 70 रुपये लेने थे, तो पहले मैं नीशू से 100, तो पहले नीशू को 100 दे दूं, हैं, फिर सनी को पैसे दे दूं उनके जितने भी हैं, उसके बाद मैं उनसे पैसे ले लूं। 3 एडजस्टमेंट करने से बेटर है तुम दोनों के कितने बेटर हैं 150, 70 काट लो 80 दे दो, ये बेटर है ना। तो क्रेडिट वाले आइटम कितने हो गए, आईओसी क्रेडिट होनी चाहिए थी, रह गई, लिख लो। मिताली का कमीशन क्रेडिट होना चाहिए था, लिख लो। उसके बाद टोटल करो, मिताली को टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए था 16,400, इनको कितना मिलना चाहिए था उषा को 7,200, टोटल कितना होगा बेटा जी 23,600। इसके बाद मैं इसको एडजस्ट करता तो समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रह गया है। क्या रह गया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया तो उसको लिखो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपोजिट आइटम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपोजिट आइटम है, तो उसको इसमें से लेस करके जो नेट आए उसको एडजस्ट कर दो। ठीक है, अब आप बताइए 16,400 में से अगर मैं 480 लेस कर देता हूं तो कितना अमाउंट बचता है 15,920, 7200 माइनस 360 6,840, बोलो 22,760। क्लियर? तो अब आप एडजस्टमेंट 23,600 की जगह 22,760 में कर दो। ठीक है, किस रेशियो में 2:3। 9104 13,656। अब आप मुझे बताइए 15,920 रुपए में ये बड़ा है कि ये बड़ा है? क्रेडिट वाला बड़ा है तो साइन क्रेडिट का आएगा, यहाँ डेबिट वाला बड़ा है तो साइन डेबिट का आएगा। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ, अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो नोट करो फटाफट।
इसको एज इट इज बना के पहले ये कैलकुलेशन नोट कर लीजिएगा, पहले ये फॉर्मेट नोट कर लीजिए आप, कैलकुलेशन इसके नीचे लिखिएगा। अब थोड़ी सी मेरी इस बात पे ध्यान दीजिए आप, ये बहुत अपने आप में बड़ा क्वेश्चन लगता था बच्चों को, मेरे को नहीं सुनना निशु। तो ये आपको बताइए टफ लग रहा है इजी लग रहा है? मॉडरेट है ना, इजी है, इजी है इजी। चलो हैं आपके समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन या टॉपिक? टॉपिक समझ में नहीं आया ना? और कोई आप और चलिए तो एक काम करते हैं, अब आप लोग नोट मत कीजिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं विद है बेटा। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो विद टॉपिक लेंगे 69। प्लीज हैव अ लुक, जिनका नोट हो गया वो 69 पे आ जाओ। डियर फ्रेंड्स प्लीज 69 आइए जरा क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहते हैं बेटा छोटू, एबीसी विद अ पार्टनर ए, बेटा सुन लो, हाँ ए बी है वो है ना, एबीसी विद अ पार्टनर, देयर फिक्स कैपिटल 60,000, 40,000 और 20,000, कितना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 क्या है? ठीक। दे एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंटाइटल का मतलब होता है दे आर देयर इन अ पोजीशन टू गेट समथिंग। एंटाइटल मतलब वो मिलेगा उनको, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कितना मिलेगा बेटा जी? ठीक है, आप मुझे बताइए ए बी सी, क्या ए की कैपिटल कितनी बेटा? 5% कितना होता है? बी की कैपिटल कितनी बेटा? और सी की कैपिटल कितनी है? क्लियर है? टोटल हो गया 6,000, कितना हो गया? आगे लिखा हुआ है इन एडिशन बी वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी 1,500 पर मंथ। बी को सैलरी मिलेगी बेटा जी कितना? मैं लिख दूं बी की सैलरी है ना 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितना हुआ? 18,000 रुपये। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हर्ष और नैतिक? आगे लिखा हुआ है C was entitled to a commission of 5% on the net profit after charging the interest on capital. C को कमीशन मिलेगा वो भी नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि C को कमीशन दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कमीशन C के नाम से मैंने निकालना चाहा। आप बताएंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितना पूरे क्वेश्चन में बेटा? 80,000, 80,000, 80,000 रुपए में डियर फ्रेंड्स, 80,000 रुपए में 80,000 रुपए में सेल कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 6,000, ये हटा दो कितना बचेगा? 70,
74,000 में कितना परसेंट है कमीशन बेटा? कमीशन 5/100 या 105 बेटा? वेरी गुड, आप लोगों ने इतना ध्यान दिया, बट 100 है। क्यों? संभव आपको तो पता है, बताओ। आपको तो पता है ना क्यों आया है 100? आपने एटीट्यूड में ऐसे तो करा था बेटा। उन्होंने ये बोला है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं बोला। और रेट ऑफ 100 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस होता है वो तब होता है जब वो चीज मुझे ना पता हो। अब उन्होंने आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर तो दिया है ना, तो ये अपने आप में 100% ही है। ये कहता है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और कमीशन मुझे पता नहीं होता तो मैं 105 लगाता। इज दैट क्लियर? अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर 3,000, इज दैट क्लियर? चलो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द नेट प्रॉफिट 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग। ओ माय गॉड, यहाँ पे दो गलतियां हुई हैं। हाँ, ये कमीशन नेट प्रॉफिट पे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद वाले प्रॉफिट पे। तो इसको हटा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 निकाली हुई है, तो मैंने इसमें से माइनस किया तो नेट प्रॉफिट अब आया 74,000। इस कैलकुलेशन के लिए है बस ये प्रॉफिट, ठीक है। तो जब भी कोई कैलकुलेशन कराता है, कोई बेस बनाता है, तो वो उसी कैलकुलेशन के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर? ये वाली लाइन जो लिखी हुई थी ना, ये वाली C entitled to commission 5% on net profit after charging interest on capital, on net profit after charging interest on capital। क्लियर पढ़ो, ऑन नेट प्रॉफिट किस पे निकालना है कमीशन? नेट प्रॉफिट पे। देखिए कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो फिर। तो मैंने 80,000 में से क्या हटा दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दिया, कितना बचा? 74,000। इस पे क्या दोगे? 5% कमीशन, जो ये आ गया, ठीक है। कमीशन पता लग गया। अब आगे कह रहा है द नेट प्रॉफिट 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। तो आपने जितना भी ये सब कैलकुलेशन निकाला है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं दिया। देना चाहिए कि देना चाहिए? या सुन दो। दूसरा, आपको सैलरी देना चाहिए 18,000 के बी को, नैतिक नहीं दिया। दे दूं? ठीक। कमीशन देना चाहिए था, नहीं दिया। दे दूं? दे देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, एक गलती और हुई इनसे, इन्होंने कहा इन देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव। यार ये वाली लाइन ना दोबारा पढ़ो, 80,000 से लेके यहाँ तक प्लीज एक बार आप थोड़ा सा लुक लें इसका। क्या लिखा हुआ है नैतिक? कैपिटल रेशियो में बांट दिया ना प्रॉफिट, जबकि किस रेशियो में बांटना चाहिए था? 2:1। तो इसका मतलब बचा हुआ प्रॉफिट भी गलत बांट दिया कि नहीं बांट दिया? है ना। तो देखो सबसे पहले आप मुझे बताइए सूरज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, नहीं दिया। दे दूं? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो IOC शुड बी क्रेडिट। 3,000, 2,000 और 1,000, इसमें किसी को दिक्कत? पहली सैलरी देनी चाहिए थी बी को, नहीं दी। दे दूं? सैलरी टू बी क्रेडिट होगा। क्लियर? कमीशन देना चाहिए था 3700 का, दे दूं? दे दिया। टोटल कितना पैसा दे दिया? ए को 3,000 मिलना चाहिए था, बी को 20,000 और सी को 4700, ऐसा टोटल मिला के। यस और नो? जल्दी बताओ, आई रिपीट, जल्दी बताइए। क्लियर है? ठीक बेटा जी, 27,700 रुपए का ये टोटल आ रहा है। कितना आ रहा है? आप मुझे बताएंगे ये रिमेनिंग एडजस्टमेंट कितने
रुपए का होगा, अपने रेशियो के हिसाब से बांट के बताओ। तो एक बार यहाँ पे हम यहाँ तक का जिस जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया है इतना पॉइंट, वो मुझे हाँ कर दिए एक बार। आ गया बेटा। इनका टोटल मिला के आप 27,700 रुपये देते कि नहीं देते? हाँ ना। एक बात और बताओ, 80,000 में से ये माइनस कर दो 27,700, तो कितना प्रॉफिट बच रहा है? 52,000। 52,000। ये 52,300 2 to 1 में बटना चाहिए कि नहीं बटना चाहिए? बटना चाहिए कि नहीं बटना चाहिए? आई रिपीट, बटना चाहिए कि नहीं बटना चाहिए? बट इन्होंने किस रेशो में बांट दिया? कैपिटल रेशो में। गलत हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट भी सही करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग 52,300 ये भी तो क्रेडिट होगा प्रॉफिट। बोलो बेटा, ये किस रेशो में बटेगा बेटा जी? 52,300 2 to 1 में, किसमें? तो 10,460, 10,460, 20,920, 20,920, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट रिमेनिंग है ना, ये कुछ इस तरीके से जाते, पूरे 80,000 ये इस तरीके से जाएंगे बेटा। दोबारा से पूछो, यहां तक कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट में? रिपीट करूं एक और बार। 80,000 का प्रॉफिट था, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना था। उस P&L एप्रोप्रिएशन में आपको इंटरेस्ट ऐसे देनी थी, सैलरी कमीशन ऐसे देनी थी। बोलो, 27,700 टोटल रुपए आप पार्टनर्स को ऐसे देते जैसे दिख रहा है। बाकी का प्रॉफिट बचता, डिविजिबल प्रॉफिट 52,300, वो किस रेशो में बटता? 2 to 1, तो वो ऐसे बटता, ठीक है। तो इस हिसाब से ABC तीनों पार्टनर को कितना पैसा मिलना चाहिए था 80,000 में से? 23,920, तो इसको मिलना चाहिए था टोटल क्रेडिट। क्या सुनना, इसको मिलना चाहिए था 20 और 20 40,920, इसको इतना मिलना चाहिए था। और भैया इनको मिलना चाहिए था 4700 प्लस 10,460, 15,160। क्लियर? अब आप मुझे बताइए, किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो 80,000 में से ए को ये, बी को ये, सी को ये मिलने चाहिए थे। इस तरीके से 80,000 बैठ रहा था, बट इन्होंने 80,000 बांट कैसे दिए? कैपिटल रेशियो में। बट इनकी कैपिटल क्या है? 60 40 20, यानी 6 4 2 का रेशियो बनना है। बोलो, तो उन्होंने पूरे प्रॉफिट को बिना कुछ दिए कैसे बांट दिया? 80,000 इंटू 6/12, 4/12 और 2/12, 40,000। छब्बीस हजार 667, 13,333, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालो, 23,920 माइनस 40, कितने का अंतर आ रहा है? 16,080 रुपए का। कितने का? क्या इसमें डेबिट वाला आइटम बढ़ा है? बोलो सार्थक, कोई दिक्कत बेटा? है, ठीक है। नेक्स्ट 40,920 माइनस 26,667, यहाँ आता है 14,253 रुपए। कितना आता है? इसमें क्रेडिट वाला आइटम बढ़ा है, तो क्रेडिट का साइन, ठीक है। बढ़िया, आज तो टेंस लग रही है मेरे को थोड़ी सी, ठीक है। आगे लिखा है 15,160 माइनस 13,333, यहाँ बच रहे हैं 1,827 रुपए। यहाँ पे बेटा ऊपर वाला आइटम बढ़ा है डेबिट, इनका साइन डेबिट का आ गया। ये बनाया गया, ठीक है। अब ठीक है, बोलो। चलो, अब आप मुझे एंट्री बताइएगा
क्या ए डेबिट होंगे 16,080, क्या सी डेबिट होगा 1827 और क्या बी क्रेडिट होगा 14,000। कुछ गलत लिख दिया मैंने, ये क्रेडिट है। एंट्री कुछ इस तरीके की हो गई आपकी, क्रेडिट डेबिट आइटम हो गया ये बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एक क्रेडिट आइटम हो गया, यहाँ पे आपकी क्रेडिट आइटम, यस। एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप मुझे बताइए किस किस व्यक्ति को कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई बेटा। नैतिक, समझ में आया? अरे मैंने नैतिक ही लिख दिया। तो 16,080, 14,253 और 1827। इज दैट क्लियर? इसमें क्या क्लियर नहीं है? कहां से दिक्कत आई बताओ? ये वाला देखो, इसमें ये कहा कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मैंने कहा दे दो। सैलरी नहीं दिया, मैंने कहा दे दो। आपने कमीशन नहीं दिया, मैंने कहा दे दो। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो पार्टनर के पास इस तरीके से हम बांटते, ए के पास 3,000 रुपये आते है ना, बी के पास 20,000 और सी के पास 4700। टोटल इन पर्सन को मिलता 27,700 रुपये। प्रॉफिट कितना था? 80,000। याद करो, जब हम P&L एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये सब देने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट बनता है। वो डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशो में जाएगा? जो रेशो है, इन्होंने वो गलत बांट दिया, इन्होंने कैपिटल रेशो में बांट दिया, जबकि बटने किस में चाहिए था? 2:1। तो वो भी तो सही करना पड़ेगा ना। तो पहले अब मैंने उसको सही, जब सही कर रहा हूँ सब कुछ, तो प्रॉफिट भी सही करूँगा। तो 80,000 में से आपने 27,700 रुपये दे दी, सही सही। 53,200 सॉरी 52,300 का प्रॉफिट बचा हुआ है, इस प्रॉफिट को भी तो आप एडजस्ट करोगे। बोलो बस एक मिनट। तो मैंने इसको जो रेशो में बढ़ना था 2:1 में बांट दिया। तो टोटल मेरे पास निकल के आया, इन दोनों को मिला के ए को मिलना चाहिए था 23,920 रुपये, उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी और उसके एप्रोप्रिएशन का हिस्सा भी। क्लियर है? इसको मिलना चाहिए था 40,920, उसमें मिलना चाहिए 15,160, तब जाके 80,000 ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट 80,000 को किस रेशो में बांट दिया? 6:4:2 में। कैपिटल रेशियो बोला ना, कैपिटल रेशियो में बांट दिया आपने। और कैपिटल क्या है? 60/40/20 6:4:2। क्लियर बेटा? समझ में आ गया आप लोगों को? मैं आगे बढ़ जाऊं है? कोई दिक्कत? तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 69 को एक बार नोट करके 70 में बढ़ जाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 70 मेरे साथ रीड कीजिए। प्रणव, करण एंड रहीम आर द पार्टनर्स। रेशियो 3:1। क्या दे रखा है? रेशियो बेटा क्या कर रहे हो? देयर कैपिटल्स वर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। कितनी कैपिटल दे रखी है बेटा? 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। 1 अप्रैल 2023 वो है ना ओपनिंग कैपिटल्स है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। कितना है? 10% फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024। प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा? 78 among the विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए आपने प्रॉफिट बांट दिया, बट ये नहीं कहा कि कैपिटल रेशियो में कुछ ऐसा, तो मैं मानूंगा कि सही रेशियो में बांटा। बोलो। तो मैंने क्या किया? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली, फिर उनको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि इसमें गलती सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के कितना टोटल हुआ? 78,000। 78,000 से प्रॉफिट गलत बढ़ गया, टोटल आंसर नहीं है। समझ? देखो एक बात बताओ, अब छोड़ो तो आप लोग नोट मत करो प्लीज, पहले कॉन्सेप्ट को समझो वो ध्यान से। मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल लेकर के जा रहा हूँ, शायद अब आप अच्छा फील करें और इस क्वेश्चन को लेके।
हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 69 ही डिस्कस कर रहा हूँ जो हमने किया है ना। जरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनवा दो। जरा बताना कितना नेट प्रॉफिट था। नोट कोई नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, नोट कोई नहीं करेगा। 69 जो भी क्वेश्चन किया है ना, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन किया मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। हर जगह नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है। चलो, क्या ये 80,000 का प्रॉफिट था कि नहीं था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप ए बी सी को देते तो 3,000, 2,000 और 1,000, कितना हो जाता? कितना हो जाता बेटा? 6,000। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था क्या? नहीं था। आपने इसको सैलरी दी, किसको सैलरी दी थी बेटा? बी को। इतने लिए भूल जाते हो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। कितना दिया? कैसे? 1,500 रुपये पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई किया। आपने कमीशन दिया, कितना दिया? 3,700। आपने आपने टोटल किया, आपने टोटल किया, सब कुछ लेस किया, प्रॉफिट आया 52,300। यस और नो? आपने इसको नाम दिया डिविजिबल अब आप इस प्रॉफिट को बांटोगे, बांटोगे कि नहीं बांटोगे? किस रेशियो में बांटोगे बेटा? ए को मिलेगा 52,300 का 2/5 पार्ट। यस और नो? क्योंकि रेशियो यही था, तो बताओ ना, रेशियो 2:1 था ना, तो रेशियो 2:1 था तो ऐसे बटेगा ना। बी को मिलेगा इसमें से 52,300 इंटू 2/5 और सी को हो जाएगा बेटा 52,300 इंटू 1/। अब आप मुझे बताइए 52,300 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 20,920, 20,920 और डिवाइडेड बाई 2, 10,460। अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये कैलकुलेशंस नहीं पता कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ऐसे बनता है? देखो क्लियरली बताना, क्योंकि ये लास्ट रिजॉर्ट है, इतना डिटेल में मैं बार बार नहीं जा पाऊंगा। तो आप मुझे बताइए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना आपको आता है कि नहीं आता? सार्थक, संभव, नैतिक, हर्ष, बन जाएगा? बता बेटा, मैं ये भी बताऊंगा। मैं अगर ये नहीं हो पा रहा तो और बताऊं। क्या आपको ये आता है बनाना? ये भी नहीं आता तो आप अलग से पूछिए, निशु से पूछ लेना, उनको आता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लिया सनी, खुद तुम बताओ देख के, यहां से लेके नीचे कैलकुलेशंस तक, है ना, ए को क्या क्या मिला है जल्दी बताओ। 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे मिले, सैलरी के नाम पे कुछ नहीं है, कमीशन के नाम पे कुछ नहीं है, और 20 से 920 प्रॉफिट के हैं। मैंने कुछ अलग लिखा था, 3,000 और 20,000 रुपये टोटल। एक्चुअल में अगर अकाउंटिंग सही होती तो ऐसी दिखती, सही नहीं हुई है, मुझे सही करनी पड़ रही है, तो मुझे स्टेटमेंट बनाना पड़ रहा है, अकाउंट नहीं बना रहा हूं मैं, ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, रेक्टिफाई कर रहा हूं। अब मैं लिख के ही तो करूंगा ना। तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 3,000, 2,000, 1,000 जानी थी, नहीं गई, तो क्या मैं लिख के नहीं बताऊंगा? टोटल 6,000 रुपए ऐसे जाने थे। जल्दी बताओ, आपके पास कमीशन 3,700 रुपए की जानी थी, किसकी? ये देखो, सी की, नहीं गई। क्या आप कमीशन लिख के नहीं बताओगे सी के कॉलम में? बोलो।
आपके पास सैलरी, ध्यान से समझना, बी को कितनी जानी चाहिए थी? 18,000 है नहीं है? तो मैंने गलत लिखा है 18,000, इसको सैलरी दिखाई। बस फर्क ये था कि अब तक आपने एक एडजस्टमेंट किया, ये एक ही साइड के 3 एडजस्टमेंट आ गए। ये तो फर्क आया। जब एक ही साइड में एक आइटम क्रेडिट हो रहा है तो उसी साइड में सारे आइटम क्रेडिट ही होंगे, फिर वो 2 हो, 4 हो, 6 हो। बोलो, मैंने एक साथ लिख दिया, गलत कर दिया? तो मैंने टोटल निकाल लिया कि ए को इतना मिलना चाहिए था, बी को इतना, सी को इतना, कहे गए एप्रोप्रिएशन के हिसाब से। ये सुनो, अब बाकी का जो रेशियो है 52,300 प्रॉफिट बच रहा है, क्या ये 2:1 के रेशियो में जाएगा? तो ये ऐसे नहीं जाएगा, बट ये नहीं गया। उन्होंने किस रेशियो में बांट दिया? कैपिटल रेशियो में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है द नेट प्रॉफिट 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट। बिना ऊपर के किसी भी एडजस्टमेंट को दिए मैंने पूरा प्रॉफिट किस में बांट दिया? कैपिटल रेशियो में बांट दिया। किसमें बांट दिया? बट मुझे तो नहीं बांटना, मुझे तो कैसे बांटना है? मुझे ऐसे बांटना है साहब, पहले इनकी इंटरेस्ट दूंगा, है ना, फिर उसके बाद इनकी सैलरी दूंगा, कमीशन दूंगा, टोटल ये आ गया, बचा हुआ प्रॉफिट इन्हीं के रेशियो में दूंगा। इन दोनों को मिला के 80,000 इस तरीके से जाते, तो ए के पास 23,920 आते प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन मिला के, सी के पास 40,920 आते और सी के पास 15,160। ये सुन लो। बट एक्चुअल में 80,000 बट कैसे गए? कैपिटल रेशियो में, 6:4:2 के रेशियो में। तो जो आपने गलत दे दिया है, प्रॉफिट गलत क्रेडिट कर दिया, उसे वापस लेने के लिए डेबिट नहीं करूंगा। बोलो, घर से थोड़ी दूंगा, पहले वो वापस लिया जाएगा तभी तो इन्हें कुछ दिया जाएगा। तो मैंने ये 80,000 का प्रॉफिट जैसे जैसे ना बटा था डेबिट कर दिया, वापस ले लिया। जब ये 80,000 आ गए तभी तो ये 80,000 ऐसे गए। बोलो, तो बेटा इसको 23,000 कुछ मिलने थे, 40,000 मिल गए, तो 40 वापस लेके 23,000 दे दो, बाकी का रख लो। अभी निकाल लिया। इसको 40,000 कुछ देने थे, 26,000 कुछ मिल गए, तो इसको इतने रुपए और दे दो, 14,000 कुछ, है ना। इसको 15,000 कुछ मिलने थे, इसको 13,000 कुछ मिले हैं, इसको 1,800 रुपए और दे दो ताकि इसका 15,000 पूरा हो जाए, है ना। ऐसे तो करेंगे। इससे लेके इन दोनों व्यक्तियों को दे दिए जितना जितना इनका निकल रहा था। एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? अब आपको ये ध्यान, मैंने पहले दिन बताया था, जिन व्यक्तियों को P&L एप्रोप्रिएशन ठीक से आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट ठीक से समझ जाओगे, तो ही आप एडजस्टमेंट को समझ पाओगे। अब बताओ, टफ है क्या हर्ष? अगर बेटे इसकी भी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, किसकी भी प्रैक्टिस नहीं हो रही है? इसकी, जो मैं लगभग 1 महीने से करा रहा हूं, तो मेरी इसमें गलती नहीं है। इट इज योर फॉल्ट, नॉट माइन। ये ध्यान रखना। इस बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ो एक बार। अगर कोई, क्या हो गया? बोलो बोलो। कूलिंग कम कर रहा होगा ना, गर्मी ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 70 आज हम होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 आज हम होमवर्क में दे देते हैं। दे देने का बोतल देने भी 2 बार रखवा दिया था पीछे दो। क्वेश्चन नंबर 70 आप होमवर्क में ले लीजिए, ये घर से करके लाइएगा, तीनों क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए यही छोड़ते हैं। तो मैं इसमें कश्यप लूंगा आपसे विदा, आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई करने के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। जाना नहीं है आप लोगों को।